जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंड एकेडमी में। इस समय हम लेकर चल रहे हैं क्लास 8th की न्यू एनसीईआरटी की जो गणित प्रकाश की बुक आई हुई है मैथमेटिक्स के लिए, उसका चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब को लेकर के। तो हम पूरा इस बुक को पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर पेज बाय पेज पढ़ते जा रहे हैं। इसमें अभी हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो अभी से क्या कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हम कहाँ तक पहुंचे थे। यहाँ तक पहुंचे थे हम। यहाँ तक हमने देख चुका था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट पर आकर के रुके हुए थे कि अभी तक हमने पूरा स्क्वायर के बारे में देखा था। अब हमारी कहानी गाड़ी आकर के रुकी थी स्क्वायर रूट पर, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो चलिए इसको भी देखना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, कोई एक स्क्वायर है जिसका कि एरिया बता रहा है कि 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कहानी बता रहे हैं। अब अज्यूम करिए कि कोई एक स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर जो बॉक्स होता है ना, स्क्वायर बॉक्स है जिसका कि एरिया बता रहा है कि 49 स्क्वायर मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, उसका साइड का लेंथ क्या होगा, कैसे पता करेंगे। तो देखिए पता करने के लिए बता रहे हैं कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू होता है 49। इसका मतलब कि 7 स्क्वायर, 7 पर पावर 2 लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा 49। अब देखिए इसके आगे फिर क्या बता रहे हैं, इधर देखिए। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर विद एन एरिया, तो इस तरीके से जो हमारा एक स्क्वायर है जिसका कि एरिया दिया हुआ है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका साइड का लेंथ कितना निकल के आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया ना। वहां से हमने देख लिया। वी कॉल द 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। समझ रहे हैं, वर्ड को समझिएगा। ये 7 का, ये देखो देखो जो, अब जैसे देखिए यहाँ पर नाम लिख दे, इस 49 को आपको क्या बोला जाएगा, स्क्वायर नंबर। 49 क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर, या सिंपली स्क्वायर बोल देते हैं, है ना। स्क्वायर नंबर या सिंपली स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन ये जो 7 वाला नंबर है, जो कि ये 7 वाला नंबर जिसका स्क्वायर हो रहा है, उसको किस नाम से बुलाते हैं, स्क्वायर रूट। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को समझिएगा, स्क्वायर रूट बुलाते हैं। यहाँ पर जो 49 रहता है, वर्ड को समझिएगा, जो 49 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर। और जो 7 है जिसका स्क्वायर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्क्वायर रूट। अब बताओ जरा, तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये बता दें कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू होता है 64। सो 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। इस तरीके से 8 64 का स्क्वायर रूट हो गया। व्हाट अबाउट, अच्छा अब बताइए कि -8 मल्टीप्लाई -8। तो देखिए आपने यह चीज पढ़ा हुआ है, इसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं क्या, इसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि प्लस है, इनका मल्टीप्लाई किया हमने प्लस से, तो रिजल्ट क्या आता था, बोले रिजल्ट आता था प्लस। प्लस है, इसका मल्टीप्लाई किया हमने माइनस से, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता था, माइनस में मिलता था। माइनस है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने माइनस से, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता था, प्लस में मिलता था। माइनस है, मल्टीप्लाई किया प्लस से, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता था, माइनस से मल्टीप्लाई मिलता था। अब एक चीज में से कॉमन उठाइएगा, देखिए ये ध्यान दीजिए और इसको ध्यान दीजिए, यानी कि अगर आप प्लस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो रिजल्ट आएगा प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो रिजल्ट आएगा प्लस, राइट ना। तो अब इसी चीज को देखिए, अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करते हैं कि आपने +8, ये जो अगर कोई नंबर लिखा है उसके अगर कोई साइन शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उससे आगे प्लस का साइन लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो ये +8 मल्टीप्लाई +8 होता है 64, लेकिन -8 मल्टीप्लाई -8 भी होगा 64, वो भी प्लस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होने पर प्लस आया रिजल्ट। ठीक,
फिर देखिएगा तो ये हो जाएगा दैट इज 64 2, यानी कि 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड माइनस 8 स्क्वायर आल्सो इक्वल टू 64। ओके, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज, तो इस तरीके से हमें क्या पता चल गया कि जो 64 का स्क्वायर रूट होगा वह +8 भी होगा 64 का स्क्वायर रूट +8 भी होगा प्लस और -8 भी होगा, यानी कि +8 भी और -8 भी रहा। तो इसी के लिए देखिए एक सिंबल बन के आता है कि भैया प्लस और माइनस दोनों शो करो। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालो तो जो उसका स्क्वायर रूट आएगा उसके आगे अब से यह साइन लगाएंगे हम। इस चीज को सीख लीजिए। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू इंटीजर। एवरी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू इंटीजर, हैज टू इंटीजर स्क्वायर रूट। कौन कौन सा? एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। वन इज देखिए क्या बता रहे कि वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। पहला वाला एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाई, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को कैसे डिनोट करते हैं? यह वाला सिंबल बनता है या रूट का सिंबल बनता है, इसके रूट से डिनोट करेंगे हम 10। ये जो सिंबल लगा करके इसे बोला जाएगा रूट 64 इक्वल टू +-8। क्या बोलेंगे? ये देखिए ये सिंबल लगाया हमने इसको शो करने के लिए, रूट में 64 लगाया और ये बोल दिया प्लस माइनस, ऊपर प्लस ये माइनस प्लस माइनस 8। ऐसे 100 का हमने किया, इसको बोल दिया +-10। नोट दैट 8 स्क्वायर, देखिए रूट में 8 स्क्वायर बराबर भी +-8 आएगा एंड रूट में 10 स्क्वायर बराबर भी +-10 आएगा, राइट ना? इन जनरल, अब देखिए इन जनरल इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि इन जनरल आपको दिखाना हो तो बोलेंगे कि रूट में n स्क्वायर लिख रहा है। अगर रूट के अंदर, ये देखो रूट का ये सिंबल है इसको रूट पढ़ा जाता है, रूट के अंदर अगर n स्क्वायर करके लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू को, यानी कि उसकी वैल्यू को उसके इक्वल में करके क्या लिखेंगे? +-n, यानी कि रूट के अंदर कोई चीज अगर स्क्वायर है तो वह रूट के बाहर आने पर केवल वह नंबर ही बचता है ना? ये यहाँ से शो हो रहा है, यहाँ से आपको क्लियर हुआ। अभी देखिए ये आगे अप्लाई भी होगा, कैसे क्वेश्चन अप्लाई होगा उसको भी दिखाएंगे भी आपको हम। आगे देखिए चलिए। गिवन अ नंबर सच एज 576, 327 इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव। देखिए बता रहे कि इस चैप्टर में हम केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी यहाँ पर क्लास 8 है तो अभी इतना पढ़ेंगे, इसके बाद आगे जाएगा तो आगे और पढ़ेंगे। तो 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? हम इस बात को कैसे पता करेंगे कि 576 या 327 एक परफेक्ट स्क्वायर है? इसको कैसे पता किया जाएगा? इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर हाउ कैन वी फाइंड इट स्क्वायर रूट? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसका कैसे पता करेंगे? कई तरीके हैं, देखिए यहाँ पर ये आपको पहले तो एक तरीका ये रहा कि उसके में से कोई भी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो यह पक्की बात है, यह जरूरी बात है कि वह स्टार्टिंग से, अभी बताया ना, सक्सेसिव ऑड नंबर का सम होगा, सक्सेसिव ऑड नंबर का सम होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सक्सेसिव ऑड नंबर का सम होगा। ये बात सही है। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल करके। फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल फैक्टर्स का करते जाएंगे, जितने भी आपको प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर मिलेंगे उनका पेयर बना लेंगे, और पेयर अगर पूरा कंप्लीट पेयर पेयर बन गया तो उस बेसिस बता देंगे कि यह जो नंबर हमें दिया गया है यह एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, राइट। अब ये देखिए इनका क्या बताया जा रहा है कि वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इन 1। तो देखिए पहली बात तो जो हमने एक करके पूरा एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके लिए यह जरूरी शर्त है कि उसके यूनिट डिजिट पर 1 रहे, 4 रहे, 9 रहे, 6 रहे, 5 रहे या 0 रहे, 0 भी रहना चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ 0 और एन इवन नंबर ऑफ 0, और एन इवन नंबर ऑफ 0। हाँ, स्क्वायर की बात करें तो इवन नंबर ऑफ 0, 0 भी सिंगल 0 नहीं, इवन नंबर में 0 होना चाहिए, और एन even number of 0 होना चाहिए। but it is not certain that a number that satisfies this condition is a square। यह होना चाहिए, लेकिन यह है तो यह कंपल्सरी, यह नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है कि वह दिया गया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सही बात है, इसको भी हमने पहले करके देख चुका था, आप देख लीजिएगा पीछे जा करके।
we can clearly say that 327 is not a perfect square. However, we cannot be sure that 576 is a perfect square. देखिए, इतना हम यहाँ पर इस यूनिट डिजिट को, ये जो 7 है, इस 7 को देख करके हम क्लियरली बोल दे रहे हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो बस यूनिट डिजिट देखे तो काम खत्म, बोल दिए कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये 576 लिखा हुआ है, इसको लेकर के मन में दुविधा आ गई, क्योंकि इसके लास्ट यूनिट डिजिट पर 6 दिखाई दे रहा है, तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको चेक किया जाए, चेक करेंगे खुद ही पता चलेगा। आइए देखिए ये कैसे चेक कर रहे हैं। We can list all the square number in a sequence and find out whether 576 occur among them. We know that, देखिए ये कह रहे हैं कि पूरा आप स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कहीं रास्ते में अगर वो आपको मिल गया तो बोलेगा कि हाँ है, नहीं मिला तो बोलेंगे नहीं है नहीं है। उसके पार डाक गए कोई है, उसके एक बार उसके पहले पहुंचे और एक बार उसके पार डाक गए तो बोलेंगे नहीं है नहीं है। लेकिन अगर मिल गया, if you find out it, then you can say that this is a perfect square। ठीक, तो कहेंगे इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। लेकिन फिर भी इनका जरा देख लीजिएगा कि we can list all the square number in a sequence and find out whether 576 occur among them। We know that 202 equal to 400। We can find the square of 21, 22, 23 and so on until we get 576 or a number greater than 576। जब तक कि हमको 576 ना मिल जाए या उससे बड़ा नंबर ना मिल जाए, तब तक हम इस प्रोसेस को करते जाओ करते जाओ। देखो ये किए हैं, कहें कि पहले का तो हमको याद है, तो आगे से स्टार्ट करते हैं। कहें ये 20 का स्क्वायर करें 400 आया, 21 का स्क्वायर कहें 441 आया, 22 का स्क्वायर कहें 484 आया, 23 का स्क्वायर कहें 529 आया और 24 का स्क्वायर कर दिए तो 576 हमें मिल गया, राइट। तो हमने बोल दिया कि देखो भाई ये 24 का स्क्वायर करने में 576 आता है, इसका मतलब कि 576 जो नंबर दिया गया है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। क्या, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। देखिए बता रहे कि हाउएवर दिस प्रोसेस बिकम इनसफिशिएंट फॉर लार्जर नंबर, कहेगी और ऊपर से ये बड़े नंबर के लिए करते जाओ यही करते रह जाओ, सारा क्वेश्चन भी छूट जाएगा फिर। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा एक आसान तरीका बताएंगे, कि वो अभी भी लेंदी तरीका, इसके बाद एक और आसान तरीका बताया जाएगा। यह भी थोड़ा तो लेंदी तरीका ये भी है कि क्या कि कहें इसे चेक करते रहिए। अब रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी, अब इस चीज को देखिए याद करिए कि एवरी स्क्वायर, रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ consecutive odd नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कहेंगे कि आप याद करिए कि जो भी एक स्क्वायर होता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है, वह क्या कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसिव सम होता है ऑड नंबर का। तो कहें हाँ, तो कहें अब उसमें से उस ऑड नंबर को माइनस करना शुरू करो, माइनस करना शुरू करो, माइनस करना शुरू करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर लास्ट में आपको 0 मिल गया तो इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं मिला तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बात खत्म हुई है। तो कहें ये इस तरीके देखिए, ये 81 इन्होंने लिया है, 81 को पहले 1 माइनस किया, 80 आ गया। फिर उसमें से देखिए ये पहला वाला रहा आपका ऑड नंबर, ये दूसरा ऑड नंबर, ये तीसरा ऑड नंबर, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 70 माइनस 70 इक्वल टू 0 आ गया। फाइनली हमें 0 मिल गया, इसका मतलब कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, from 81 we successfully subtracted consecutive odd numbers starting from 1 until we obtain 0 at the 9th step। किस स्टेप पर हमें 0 मिला? 9th स्टेप पर 0 मिला। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि रूट में 89 लगा दो, उसके इक्वल में कितना आएगा? 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 9th स्टेप पर हमको 0 मिल गया। जिस स्टेप पर 0 मिल गया उसको बता देंगे कि वही उसका स्क्वायर रूट रहा। क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट रहा। Can we find the square root of 729 using this method? Yes, but it will be time consuming। टाइम कंज्यूमिंग है तो क्या हुआ, इसको आप अपनी कॉपी पर करिएगा। इस तरीके से अगर चेक करो कि जो 729 है यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको आप कॉपी पर ट्राई करिएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो अगर इतना आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।